वह गुरुओं के चरणों में नमन करता रहेगा, पर उसे नहीं मालूम होगा कि ऐसा वह क्यों कर रहा है। यह सब एक साधारण सामान्य व्यक्ति के लिए एक विस्मृति की अवस्था जैसा होगा, जो कभी खुद से ये सवाल नहीं करता। यदि किसी ने स्नातक डिग्री हासिल कर ली है तो हमें लगता है कि हमें स्नातकोत्तर डिग्री लेनी चाहिए। अगर किसी ने एक घर बना लिया है तो हम चाहेंगे कि हम 2 घर बनाएं। ऐसा ही चलता रहता है। हम इसलिए काम नहीं करते कि हम काम करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं कि दूसरों ने ऐसा किया है, हम भी वैसा ही करना चाहते हैं, उनसे ज्यादा करना चाहते हैं या उनसे बेहतर करना चाहते हैं। एक साधारण आदमी राम मंदिर में बिना कुछ सोचे समझे जाता है। वह इस बात पर विचार नहीं करता कि राम ने क्या महान काम किया था, उन्हें भगवान क्यों माना जाता है। इसी प्रकार जब वह कृष्ण मंदिर जाता है तो यह भी जानने की कोशिश नहीं करता कि कृष्ण कहते क्या है। कृष्ण के जीवन के बारे में वह न कुछ जानता है न सोचता है। कितने शर्म की बात है। जब वह व्यक्ति चर्च जाता है वह अपने प्रार्थनाएं मशीनी तरीके से उंडेल देता है। कभी सोचता नहीं, पल भर के लिए भी यह नहीं जानना चाहता है कि जीसस क्राइस्ट कौन थे, कैसा था उनका जीवन, या उन्होंने हमसे क्या करने को कहा था। जब हम बौद्ध मंदिर में जाते हैं तो क्या हम बुद्ध की शिक्षाओं को याद रखते हैं? ऐसा दुर्भाग्य है आधुनिक इंसान का। अपने जीवन के आरंभ में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मैं भी चर्च गया था, पर जीसस क्राइस्ट को समझता नहीं था। मैं भी मंदिर में चक्कर लगाता था, पर जानता कुछ नहीं था, क्योंकि 1976 तक मैं भी एक आम इंसान था। बल्कि पत्री जी ने बहुत खूबी से समझाए है, क्योंकि हम भी ऐसे सामान्य जीवन जीते गए हैं क्योंकि हमको आत्मज्ञान के बारे में पता नहीं, ध्यान के बारे में पता नहीं, और स्पिरिचुअलिटी में हम बहिर्मुख प्रयाण करते गए। पूजा पाठ करना, श्लोक बोलना, जप करना, है ना, और भजन करना, वेद उपनिषदों को पढ़ना, सुनना, लिखना, ये सब करते गए हैं। होम करना, यज्ञ करना, ये सब हम देखे हैं, करे हैं, मगर हमको ज्ञान के बारे में पता नहीं। ऐसे ज्ञान के बारे में नहीं पता है, अंदर इनर जर्नी नहीं किया तो सबका जीवन ऐसे रहता है। इसलिए हम सब जरूर ध्यान करना चाहिए। स्वाध्याय में मतलब ज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान के बारे में पुस्तकें बहुत पढ़ना चाहिए। सज्जना सांगत्य करते हुए आचार्य सांगत भी करना है, और मौन में रहना है। आंतरिक मौन का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, और मन से, वाक से, कर्म से हम जैसे है वैसे हमारा रिजल्ट आता जाएगा। इसलिए हम पंचेंद्रियों से जो आहार ग्रहण करते हैं उससे हमको सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। उससे हमको सात्विक फल मिलेगा। उससे हम शांति से और दया से, करुणा से, क्षमा से, अच्छे दैवी गुण से हम जिंदगी जी सकते हैं और ब्रह्मानंद स्थिति में रह सकते हैं। जो कुछ हम पा चुके हैं वो दूसरों को बांटना ही बांटना है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु बोल के सिर्फ बोल के छोड़ना नहीं। हम कुछ न कुछ लोक के लिए, जन ही जनार्दन है, इसलिए जन के लिए, दूसरों के लिए कुछ न कुछ हम जो कुछ पा चुके हैं उसमें हम भी दूसरों को बांटना है। ऐसा करने से हम इस दुनिया में, दूसरे लोक में भी हम खुशी खुशी रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं और मुक्त से रह सकते हैं, दुख रहित स्थिति में भी रह सकते हैं जो हम पा चुके हैं, और दूसरों को भी ऐसा कह के हम मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। शुक्रिया।